हेलो गाइस। आ गया हूँ सेकंड पॉडकास्ट वीडियो लेके, वॉइस विद बी स्कूलर्स। तो आज हम लोग इनवाइट किए हैं। आई एम कलकत्ता का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ओम सिंह। हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि ये इंटर पॉडकास्ट करेंगे उसके साथ। तो एटलस जाके हम लोगों का टाइम मिला। तो वो अपना एमबीए एक्सपीरियंस, जीडीपीआई एक्सपीरियंस, कैट एक्सपीरियंस, तुम लोगों के लिए टिप्स, सब कुछ शेयर करेगा। तो लेट्स इनवाइट हिम इन माय चैनल। तो हाय ओम, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो ऐसा था कि प्लान कर रहा था तेरे साथ ये मीटिंग करने का, एटलस जाके चांस मिला। तो तू कुछ बता दे, मतलब एकदम बेसिक वाला। मैं एक बेसिक इंट्रो दे दिया, पर तू एक इंट्रोडक्शन दे दे कि क्या कर रहा है अभी, कहाँ पे है। तेरे मुंह से एक बार तू दे दे। जस्ट बेसिक वाला इंट्रो, वो वाला इंट्रो नहीं जो तू इसमें वो कॉर्पोरेट इंटरव्यूज में देता है, जो तेरा मतलब मन तो करे। अभी मैं आई एम कलकत्ता में हूँ, जिसको हम बहुत पॉपुलरली जोका बोलते हैं। अ, अ, बाकी मैंने एनआईटी राउरकेला से अपनी इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद 2 साल जॉब किया एंड फिर इधर आ गया। एंड मजे कर रहा हूँ अभी। मेरे को पसंद पर्सनली तो बहुत घूमना पसंद है। यहाँ पे आके मिल लिया टाइम मेरे को घूमने का। पर वैसे घूमना पसंद है, बाइक राइडिंग पसंद है। लास्ट ईयर काफी काफी किया था उस टाइम पहले। लास्ट ईयर पूरा यही कर रहा था। तो तू मतलब अचानक से कैट का प्रिपरेशन के मतलब कैसे सोचा कि मुझे अभी अभी 2 साल हो गया, अब मुझे कैट देना है? और स्ट्रेटेजी क्या था वो जो कैट के लिए जब तू बैठने वाला था, तो स्ट्रेटेजी क्या था, कैसे पढ़ाई किया था? ऐसा अचानक से कैट का सोचा नहीं मैंने। मेरा प्लान पहले भी, मतलब आफ्टर कॉलेज या कॉलेज के टाइम ही हम्म। प्लान था कि हाँ एमबीए करना है। अच्छा। और क्योंकि मेरा जॉब भी कंसल्टिंग में था, मतलब आईटी कंसल्टिंग में जॉब था। एज अ कंसल्टेंट रोल था। तो नेक्स्ट जो हायर स्टडीज का प्रोग्रेशन ऑटोमेटिक जाता है वो एमबीए ही जाएगा। एंड बीइंग कंसल्टिंग इन ऑप्स, तो मेरे इन वर्केक्स ही मेरा प्रोवाइड करवा जाता है। मेरा कंसल्टिंग आता है, मेरा ऑप्शनल आता है, 4 डिपार्टमेंट जो एमबीए के कोर कोर्सेज में आते हैं, जहाँ पे प्लेसमेंट होता है एमबीए वालों का। वो मेरे तीनों चार ऑलरेडी कवर्ड है। तो प्लान तो पहले से था कि कॉलेज के बाद, पर तो ये था कि वर्केक्स लेके जाना है वर्केक्स। और वर्केक्स 1 ईयर का उतना वैल्यूड होता नहीं है। आई मीन होता है, पर इट्स नॉट दैट वैल्यूएबल। तो सर टाइम लेके कॉर्पोरेट सेटअप सीख के क्या होता है कैसा होता है उसका करना था। एंड इसलिए मैंने सेकंड ईयर में स्टार्ट किया। मतलब बोले तो जुलाई में कोर्स लिया था, पर पढ़ना स्टार्ट किया सितंबर अक्टूबर में। अच्छा। देन नवंबर में कैट दिया, फर्स्टाइल आया, फिर कॉल्स आए एंड आ गया इधर में। मतलब पहली बार कैसे कैट दिया प्रिपेयर किया। हाँ ये? पहली बार था। तो तेरा एक बार परसेंटाइल बता दे लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि पहली बार कैट दे के भी कितना लाया जा सकता है। मुझे पता है, तो लोगों को बता दे जो लोग देखेंगे वीडियो। 99.78 था मेरा तो फिर कैट में। देन जैट में 99.4 था। और मेरा पढ़ाई हुआ था लिटरली डेढ़, मतलब 1.5 मंथ्स। अक्टूबर के स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट मार्क दिया था। कौन एंड फ्रॉम दैट कैट एक बार नवंबर में का नहीं एंड दिया वाज सकता? कैट। कैट एक बार में क्लियर नहीं कर सकते कौन बोलता है? तू एक्सेल लेके क्लियर किया भाई। और तू मतलब तू मैनेज कैसे करता था? काम भी करना पड़ता था तेरे को, वर्क एक तो मतलब तू जॉब में जाता था, उसके साथ कैट का प्रिपरेशन जो 1.5 2 महीने तेरा कैसा शेड्यूल था, मतलब कैसे मैनेज किया? क्या स्ट्रेटेजी बनाया कि कैसे पढ़ेंगे? कि 1.5 2 महीने में तो पूरा सिलेबस कवर नहीं होता है, तो क्या था मतलब? तो मेरा था कि अ, मेरा कॉन्स एंड एलआरडीआई तो मतलब प्रिपेयर्ड है पहले से। कॉन्स आता है क्योंकि इंजीनियर। और अच्छा, जे का टाइम में जितना कॉन्स पढ़ा है उस टाइम के हिसाब से कैट का कॉन्ट सिमिलर लेवल है, इजी बोलेंगे ठीक। बैक हम्म। टू एडवांस अगर हाँ हाँ, ये तो कौन सा प्रिपेयर्ड है ठीक है। तो कौन का प्रैक्टिस चाहिए था मेरे को, थोड़ा सा और की प्रैक्टिस कर लो। एंड उसके लिए मॉक्स बेस्ट है। कमिंग बैक टू एलआरडीआई, सेम एलआरडीआई में यू डोंट नीड प्रिपरेशन एज सच। इट्स अच्छा। प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। टाइम के साथ विल गेट कवर। आज थर्ड आया द वे, ऐसे जो इंजीनियर्स का नाइटमेयर होता ही है ठीक है। तो देर मैं रीडिंग कर रहा था काफी टाइम पहले से। मतलब आई स्टार्टेड रीडिंग फ्रॉम अप्रैल मई ऑनवर्ड्स। ऑन वगैरह पढ़ लिया या कुछ बुक्स वगैरह पढ़ लिया। धीरे धीरे बीआरसी करता रहा। तो बीआरसी वॉज अनस्टेबल काफी टाइम था, लास्ट लास्ट तक। बट इट वॉज कि हाँ ध्यान से करना है, चिल रख के करना है तो हो जाएगा। तो
preparation strategy was morely ki give mocks, because a lot of people prepare but they don't give mocks, and that's where they go wrong. मैं अपने वीडियो में भी यही बोलता एग्जाम हूँ। सेटअप में मैं अपने वीडियो में भी बोलता हूँ। मॉक्स देना है, गिव मॉक्स एज मच एज यू कैन, सेक्शनल दे दो, या मेरे को जब भी टाइम मिलता था, मैं लंच ब्रेक चल रहा है तो उस टाइम के बीच में एक सेक्शनल दे दो। सुबह उठा, ऑफिस का टाइम अभी बाकी है, तो गिव अ सेक्शन इन मॉर्निंग और गिव अ मॉक, फुल मॉक इन मॉर्निंग, डिपेंडिंग ऑन जो भी टाइम मिल जाए उस टाइम में। तो मैं अगर ऑफिस में फ्री बैठे हो कभी, टेक 10-20 मिनट्स टू सॉल्व एन आरसी। टाइम निकालना पड़ता है, आई मीन काम का प्रेशर होता है, पर जिस दिन तुम फ्री हो, वीकेंड से फ्री हो, तो अभी हम्म। मैं जैसा पर्सन हूँ, मैं वीकेंड से कभी भी रूम में बैठता नहीं। आई गो पार्टी समवेयर या कुछ घूमने चला गया। तो दैट 2.5 months आई डिड नथिंग, कुछ नहीं किया, मतलब कोई पार्टी नहीं, कोई बाहर जाना नहीं, कुछ नहीं। बस अपना पढ़ाओ, और जो भी टाइम मिला मॉक्स लो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे लिए इज, यू हैव टू एनालाइज मॉक्स वेल। मॉक्स देते रहे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। विल इट्स अ वेस्ट। तो बैठो, एनालाइज करो, एंड सी कि तुमने गलती क्या की, एंड हाउ कुड दैट नॉट हैव बीन अ मिस्टेक। ये देखो कि तुमने सही क्या किया, एंड ट्राई करो क्या ये बेटर, टाइम ज्यादा वेस्ट कर दिया मैंने तो, या फिर कैन आई हैव डन इट बेटर करके, या फिर अगर जो सोल्यूशन उसमें दिया है, ठीक है, क्या मैं गलती से तुक्का मारा वो सही हो गया, या फिर स्टेप गलत थे आंसर सही आ गया, ऐसा कुछ तो नहीं है। एंड जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया उसको पहले अटेम्प्ट करो, एंड देन ट्राई कि क्या वो अटेम्प्ट कर सकते थे, विच क्वेश्चन टुक अ लॉट मोर टाइम। तो मॉक एनालाइज करना बहुत जरूरी है, देन यू गेट इनटू द माइंडसेट ऑफ 40 मिनट्स में तुम्हें ये पैटर्न में फॉलो करना है, एंड देन फाइनली यू गेट स्टक टू इट। और फिर फुल लेंथ मॉक देना जरूरी है, क्योंकि 40 मिनट्स के बाद ना एक फटीक आता है दिमाग में। तो वो इंश्योर करना है कि 40 मिनट्स का फटीक के साथ बॉडी काम कर रही है, तो यू हैव टू गेट गिव फुल लेंथ मॉक्स, एंड सेशनल भी देते रहो। तो मॉक्स देना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बाकी तो प्रिपरेशन तो ठीक है, यू माइट नॉट बी प्रिपेयर्ड, बट 22 क्वेश्चन में 15 भी कर लिया तो यू गेट इनटू। तो सबको कुछ आना जरूरी भी नहीं है। हाँ, ये तो बेसिकली इन समरी मॉक्स देना चाहिए और मॉक्स का एनालिसिस अच्छे से करना चाहिए, जो मैं भी बोलता हूँ भाई। एनालिसिस इज वे मोर इम्पोर्टेंट देन नंबर हाँ, ऑफ मॉक्स। एनालिसिस एनालिसिस पार्ट करने। तो तेरा तो इतना अच्छा परसेंटाइल था, तो कहाँ कहाँ से तेरा कॉल था, कौन सा कॉलेजेस से, कौन से कॉलेजेस से? मेरे को अहमदाबाद, बैंगलोर और शिलोंग छोड़ के बाकी सब बाकी मतलब जो हम आईएम्स में लोग सारे थे। भाई सब लोग जो समझते हैं सारे आइम्स का था। हाँ, सब आईएम्स थे। इसके अलावा नॉन आईएम्स में भी ऑलमोस्ट सारे ही थे। नॉन आईएम्स में तो जितने में मैं अप्लाई किया, नॉन आईएम्स सब 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 कहाँ कहाँ पे किया था तू नॉन आइम्स में, मतलब तेरे परसेंटाइल में जो जो लोग जाएंगे 99.5, एक तो फेमस है सबको पता, और कहाँ कहाँ किया था? एफएमएस था, एक्सेल का तो मतलब अलग से एग्जाम था, एक्सेल का भी था। एनएम भी मैंने क्लियर किया था, तो उसका भी था। उसके अच्छा। अलावा आईआईटी में दिल्ली और बॉम्बे था। ओ। देन आईएफटी था, एमडीआई था, एसपी जैन था। ऑल दीज मतलब इतना अप्लाई किया था जो मतलब मेरे उस जॉब के हिसाब से एक गुड स्केल अप होता एज एन एमबीए करने के बाद, उतना मैंने अप्लाई किया था। उसके अलावा मैं मतलब डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर, यू कैन चूज नॉट टू अप्लाई अप्लाई। इतना अप्लाई किया था, उस सब का कॉल था मेरे। तो तेरा पीआई के लिए तू कैसे प्रिपेयर किया था जे, कैसे प्रिपेयर, पीआई के लिए प्रिपेयर करना है, तू मॉक पीआई दिया था कि नहीं? तो अपना स्टोरी शेयर कर दे। मॉक पीआई मेरे पास ऑप्शन था, पर मैं दे नहीं पाया। तो हुआ क्या कि अ, मेरे इतने इंटरव्यू कॉल्स थे कि आई हैड लॉट ऑफ इंटरव्यू शेड्यूल। मतलब बस लाइक 15 डेज में मेरा 5 इंटरव्यू था। सेकंड को एक्सेलराई का एचआरएम था, फिफ्थ को एक्सेलराई का बीएम था, सेवेंथ को एमडीआई था, एट्थ को रोहतक था, टेंथ को इट वाज आईटी दिल्ली, एंड देन बॉम्बे। इट वाज मार्च में, ऐसा सीन था। 26 फेब को कैब था। आई डिडंट गेट टाइम टू प्रिपेयर कि मैं मॉक कभी दे भी पाऊँ, मतलब मेरे पास मॉक ऑप्शन था, डिडंट गिव अ मॉक इंटरव्यू। पर क्योंकि जॉब में काम करते, मेरा क्लाइंट फेस होता था, तो जॉब में काम करते थे, यू गेट कस्टम टू स्पीकिंग एंड टॉकिंग टू पीपल। तो उतना शुरू नहीं, स्टार्टिंग में एसपी का इंटरव्यू दिया मैंने, तो उधर से फिर केप्ट ऑन गिविंग इंटरव्यूज। तो बाय द टाइम आईएमसी का इंटरव्यू आया, मेरा आईएमसी एंड एफएमएस का इंटरव्यू आया, आई ऑलरेडी हैव गिवन लाइक 10-11 इंटरव्यूज टाइम तक हो चुके थे मेरे। वाह। तो आई न्यू कि क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं मेरे को, एंड क्या मैं उनको बोलना है, क्या गलती मैंने पिछले इंटरव्यू में की है, क्या नहीं करनी है। मोरलेस वही था। एंड प्रेशर का भी पता चलता नहीं, इतने इंटरव्यूज दे चुके हैं, पता है कि प्रेशर नहीं आने वाला खुद पे। हाँ,
मतलब तेरा तो इतना सारा इंटरव्यूज था तो मतलब तेरे को अलग से मॉक इंटरव्यूज देने का जरूरत नहीं पड़ा। कुछ कुछ तेरे लिए मॉक्स ही था नहीं, जैसे। स्टार्टिंग सच, में, तेरे परसेंटाइल में हाँ क्या स्टार्टिंग में पढ़ता मतलब हाँ क्या। एसपी जैन का मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो एसपी जैन में मेरे को ऑपरेशन का कॉल आया था। फिर हाँ ऑपरेशन आया था, तो मेरे को उतना इंटरेस्ट था नहीं ऑपरेशन में एसपी जैन का, बिकॉज मेरे को ऑपरेशन का ऑलरेडी बैकग्राउंड था। आई डिडंट वांटेड टू गो सेम चीज डूइंग अगेन। तो दैट वाज लाइक अ स्मॉल मॉक। तो उसके बाद फिर चलता गया, फिर वो मॉक्स पे ही एक्चुअल इंटरव्यूज ही चलते रहे। अब तेरे तेरे मॉक्स का टाइम ही नहीं मिला कभी। तेरे इतने सारे इंटरव्यूज है, हर एक का तो मैं स्टोरी नहीं सुन पाऊंगा, पर तू जहाँ पे बैठा है वो वाला पीआई तो मुझे सुनना है कि तू कैसा दिया था। तूने एक्सपेक्ट किया था देने के बाद कि मिलेगा कि नहीं, वो वाला स्टोरी बता यार। आई एम कलकत्ता वाला पीआई तो कैसा किया था, तेरे को कैसा लगा था तू देने के बाद। कलकत्ता का पीआई मेरे को पर्सनली बहुत पसंद था। इंदौर का पीआई, इट वाज वेरी फनी टाइप ऑफ पीआई इंदौर का। सी का इट वाज वेरी प्रोफेशनल। सो थ्री पैनलिस्ट थे, हेलो आई हेलो। वोंट टेक नेम्स, दे आर माय प्रॉफ्स। तो क्वेश्चंस वेर बेसिकली ऑन थ्री डोमेन्स। एक तो हॉबीज में पूछा, हॉबीज में जियो पॉलिटिक्स मेरा हॉबी था, विच इज विच सेव्ड मी अ लॉट, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा अच्छा हॉबी होगा किसी का जहाँ पे प्रॉफ्स वुड आस्क यू क्वेश्चंस एंड दे वुड नो कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। एंड आई डिड नो कि हाँ क्या क्या चल रहा है। तो बहुत आइडिया था मेरे को उस चीज़ का, पॉलिटिक्स का आइडिया था, वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स। एंड इधर से मेरा बहुत सारा इंटरव्यू क्लियर हुआ, क्योंकि 10 मिनट्स पे चला गया बात करते करते। देन वर्किंग से 10 मिनट्स उधर चला गया, एंड देन 10 मिनट्स में कैट्स पे चला गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूछ लिया। दैट वाज अ पैटर्न ऑफ आईएमसी की थ्री पार्ट्स में, वन बाय वन। इट वाज माई जगलिंग क्वेश्चन चल रहा था कि इधर का क्वेश्चन है उधर का है। आईएमसी का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि मेरे को फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे नाम का मतलब पूछा था। तो इट स्टार्टेड विथ ओम, योर नेम इज सो शॉर्ट एंड व्हाट डज इट मीन। So that was like a cool thing in the interview. Yeah, so I mean, the starting point is the difficult point, most difficult. हाँ Then तो it gets मतलब फिर easy हो जाता है कि बस settle हो गया उस माहौल में, and then you start talking to people, talking to the panelists, you settle in. Uh, कुछ questions थे interesting questions geopolitics around कि what if world war happens and what will happen to your investment which you're doing in MBA, तो तुम्हारा जॉब नहीं लगेगा, एंड जो भी सीन था, that was one question which I loved about. And then the best part of that whole interview was that मैं इधर इंटरव्यू देने आया था, हम्म। मैं था बैंगलोर में। I took a flight, came to Joka, gave an interview. So that was something interesting because campus में जाके इंटरव्यू देना थोड़ा सा डिफरेंट है compared to किसी भी होटल में इंटरव्यू देना. You get a feel of things. बाकी I don't remember a lot about my interview. It was about my work. It's cats में कुछ questions थे बहुत स्पेसिफिक, डीप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन नहीं थे, कुछ भी बेसिक क्वेश्चन थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। आई होप कि कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा स्टाइल मतलब कंपेयर टू जेम का स्टाइल देखने तो कम था। हाँ ठीक है, तो जेम का स्टैंडर्ड जिम। है जोका का, हाँ जिम उस के लिए हिसाब सिचुएशन से। हो जाता है। जिम हाँ, के लिए सिचुएशन तो हो जाता है। उस हिसाब से कम था, पर आई होप कि मेरा वर्क था तो मुझे उसके पॉइंट एक्स्ट्रा मिले थे, तो दैट वुड कवर अप। एंड दैट हैपेंड इवेंचुअली। वेटलेस था पर शॉर्ट वेटलेस था, कन्वर्ट हो गया फर्स्ट राउंड में। अच्छा तो मतलब ये तो तेरा अच्छा इंटरव्यू गया था। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, मतलब कोई भी इंटरव्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन है जो तुझे लगा था कि अगर ये ना पूछते तो ये अच्छा है, मतलब बहुत ट्रिगर किया, मतलब ये बहुत टफ सिचुएशन तुझे तुझे उस जगह पे तुझे फेस करना पड़ा वो क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए, किसी भी ऐसा इंटरव्यू में। तो मुझे कोई इंटरव्यू नहीं याद है। आई एम लखनऊ का इंटरव्यू में थोड़ा सा हुआ था। आई मीन आई वाजंट प्रिपेयर्ड टू बी ऑनेस्ट। तो इट वाज मोर ऑन एबीएम का इंटरव्यू। अच्छा। तो व्हाई डू यू वांट टू डू एबीएम, एंड उधर का क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैं ट्रिक्ड अराउंड हुआ था उस इंटरव्यू में। हम्म। पर अदर देन दैट आई डोंट थिंक किसी भी ऐसे इंटरव्यू में ऐसा कुछ हुआ हो कि दे आस्क्ड मी वेरी आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन। इंदौर वाज फन बिकॉज दे स्टार्टेड विद जियो पॉलिटिक्स। तो प्रॉफ क्वेश्चन, हु इज द यूएन चीफ? The first अच्छा। question was that who's the UNCHIP. I didn't remember to be exactly, but then याद आया था, and then I told her, and she gave me a good example, which was how does knowledge of geopolitics helps in business. Which I loved it. It was a very casual interview. It was, I mean, it wasn't that stress of professional interview.
सो आई लाइक दैट इंटरव्यू एज अ लॉट। बट ऐसा कोई इंटरव्यू मुझे लगता नहीं जो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछा हो। एंड इट्स मे बी बिकॉज ऑफ माई नेचर, क्योंकि मैं प्रेशर लेता ही नहीं हूँ। आई डोंट टेक अ लॉट ऑफ प्रेशर इन लेट्स से इंटरव्यूज या कुछ भी, बिकॉज आई हैड अ बैकग्राउंड ऑफ माइंड कि जॉब तो है ही, जॉब तो कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है। दो आई रिजाइंड, बट पता था कि हाँ जॉब है मेरे पास, आई कैन गेट बैक टू दिस जॉब ओनली। एंड अदर देन एज वेल कि पता है कि पोटेंशियल है मेरे पास, काम किया है इंडस्ट्री में, तो आइडिया आता है कि हाँ कुछ तो मिल जाएगा। एंड इतने कॉलेज से तो पता था कि एक कॉलेज तो होना ही है इनमें से। वो भी था, इसलिए प्रेशर तो मुझे फील नहीं हुआ। टू दोस्त हु फील प्रेशर इन द इंटरव्यूज, थिंक अबाउट कि यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग हियर। हाँ वही। कुछ भी, व्हाट वर्स्ट कैन हैपन, वापस जॉब पे जाना पड़ेगा। या फिर जो फ्रेशर है, हाँ उनका थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि मे बी यू हैव टू टेक अ गैप ईयर समथिंग, या जिनका बहुत गैप हुआ उनका इशू हो सकता है। पर प्रेशर से तो कुछ सॉल्व होना नहीं है। सी प्रोफेसर्स इन द इंटरव्यूज, आई डोंट थिंक दे चेक अ लॉट अबाउट योर नॉलेज एज सच। as until you say something very wrong technically or politically incorrect, उधर प्रॉब्लम है। वरना they look more about how you handle pressure, how you communicate, how how much can you defend your opinions, and how much you know about your surroundings and what you do. So वो they look into it, and how you fit into the culture of that particular college या even companies में। so knowledge से ज्यादा culture fit matter करता है किसी भी इंटरव्यू। आई कैन टीच यू थिंग्स, बट अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो सिखा सिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है। वही वही पॉइंट पर है। अगर आता भी है तो पीपल वरी बिकॉज दे थिंक कि ये फैक्ट मुझे पता नहीं होगा, ये नंबर पता नहीं होगा, तो फिर मेरा इंटरव्यू खराब जाएगा। ऐसा नहीं होता। नंबर तो किसको, nobody remembers all the numbers. You can, you will forget numbers, and MBA is not about numbers. MBA is about understanding the value of that सिचुएशन number. कैसे टैकल कर रहा है वो बहुत मैटर करता है, वो हाँ, सच में। रिमेनिंग काम इन द सिचुएशन, कितना काम हो आप, कितना शांति से क्वेश्चन पूछ रहे हो, कुछ नहीं पता तो कैसे उसको हाँ डील कर रहे हो, ठीक है। सब कुछ नहीं पता होता। आई थिंक देयर वाज नो इंटरव्यू ऑफ ऑल दोस जहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दिया हो, ठीक। नॉट इवन कलकत्ता, नॉट इवन इंदौर, नॉट इवन एफएमएस। आईएफटी में हुआ था जहाँ पे मुझे सब कुछ पता था, क्योंकि आईएफटी का इंटरव्यू पूरा जियो पॉलिटिक्स चला चला गया। अच्छा, देयर मतलब वाज नथिंग उसके तेरा अलावा। इंटरेस्ट, तेरा बैकग्राउंड मतलब तेरा इंटरेस्ट है जियो पॉलिटिक्स में, हाँ, मेरा नॉलेज। इंटरेस्ट था तो वो पूरा हाँ इंटरव्यू उसके राउंड था। हाँ, तो वो एक इंटरव्यू था जो मैं जिसमें सारे क्वेश्चन का आंसर दिया था। वरना हर इंटरव्यू मैंने कुछ कुछ स्किप किया ही था। पर आई कमिटेड अ लॉट ऑफ कॉलेजेस, सो ऐसा कुछ नहीं है कि यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू नो जो तुम्हें पता होना चाहिए हाँ। बेसिकली। IIM कलकत्ता मिलने के बाद वो फीलिंग क्या था, वो जो ABC वाला जो टैग लगने वाला है, तेरा फैमिली का रिएक्शन क्या था, मतलब जो तूने मेहनत किया था, मतलब वो सच में मेरा IIT कन्फर्म मिलने के बाद ही फीलिंग बहुत अच्छा। तो मैं IIM कलकत्ता वाला फीलिंग कैसा था पता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, पर मेरे फिर। को मेरे को बहुत लोग गाली देते हैं इस क्वेश्चन को पूछ के, मैं जब उसका आंसर देता हूँ, ठीक है। मेरा फीलिंग बहुत नॉर्मल था। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट दिस फैक्ट। घर वाले खुश थे। घर वालों को मतलब आइडिया लगा था कि 40 का वेट लिस्ट था मेरा, शायद 40 ग्राम था, ज्यादा वेट लिस्ट था नहीं तो कन्वर्ट हो जाएगा। एंड उसके पहले मेरा इंदौर कन्वर्ट हो चुका था, एक्सरसाइज कन्वर्ट हो गया था HRM का। एंड एफएमएस का भी कन्वर्ट, मतलब एफएमएस वाज अ गुड वेट लिस्ट, हो जाता था कन्वर्ट जब तक किसी कन्वर्ट हुआ। एंड घर वाले खुश थे, काफी खुश थे। फॉर मी इट वाज मोर ऑफ कि हाँ हो गया फाइनली, मतलब तेरा, तूने टेंशन अपना खत्म हुआ बेस्ट तो। कॉल कन्वर्ट किया था। तेरा बेस्ट कॉल, अगर हाँ बहुत सारा अच्छा अच्छा कॉलेज है, साढ़े 20 का तेरे पास कॉल्स था, पर फिर भी कैलकाटा शायद, एक सर तू अगर प्रेफरेंस लिस्ट में डाले तो कैलकाटा शायद तेरा बेस्ट था ना। हाँ कैलकाटा बेस्ट था मेरा, सेकंड एफएमएस, थर्ड एक्सेल, अच्छा। फोर्थ मैं। हाँ, तीनों तीनों कन्वर्ट हो गए थे। जो मतलब बेस्ट है सब ऊपर वाले योर कन्वर्ट हो गए बेस्ट सारे। कॉल, ये सच में एक अचीवमेंट होता है। पहले तो 1.5 महीने पढ़ के कैट में इतना अच्छा परसेंटाइल लाओ, फिर वो बेस्ट कॉल कन्वर्ट करना, वो भी ABC होली ट्रिनिटी भाई। तो अब तू बोल, जो तू कलकत्ता में ऑलरेडी एक सेमेस्टर का था, तुम लोगों का ट्राइमेस्टर होता है, तो 2 ट्राइमेस्टर गुजार चुके हो। तो वहाँ का एकेडमिक प्रेशर बहुत सुना है, बहुत ज्यादा है, कैसा है मतलब एकेडमिक प्रेशर अगर बोले तो बहुत लोड है। अबे प्रोफेसर से इंटरव्यू देखेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं उनको, पर इतना एकेडमिक प्रेशर तो नहीं है यहाँ। मतलब कंपेयर टू A, B या L हम देखेंगे तो बगल वाले तीन कॉलेजेस, ठीक, उतना तो नहीं देता। मैंने उनका सुना है, या इवन K या
आई का तो आई एम नॉट श्योर, बट के तक भी से तो कम ही है, चिल है बहुत, ठीक है। एंड हम ऐसे बोलते भी कि सी इज फॉर चिल। अच्छा सी स्पोर्ट। सी इज फॉर चिल, तो वैसा एकेडमिक प्रेशर नहीं जैसा अहमदाबाद या बैंगलोर में है, पर ऑफकोर्स प्रेशर तो होता ही है। हाँ। रिलेटिव ग्रेडिंग है तो यू हैव टू कम्पीट विद द बेस्ट एट द एंड ऑफ द डे। प्रेशर होता है, पर पीपल जो इधर आ रहे हैं वो भी तो आई मीन प्रेशर हैंडल करने वाले लोग ही हैं, तो दे कैन हैंडल। कैसे करते हैं, वोंट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट स्टार्टिंग का 4-5 मंथ जब तक एसआईपी नहीं लगता तब तक हम्म। टफ होता है। एंड वंस एसआईपी इज डन इट गेट्स अ मोर चिलर। एंड स्टार्टिंग में आता है तो वेदर कलकत्ता का, आई थिंक यू नो वेरी वेल कि कलकत्ता का वेदर काफी एक्सट्रीम है, हाँ। बहुत ह्यूमिड है। तो स्टार्टिंग का 3-3.5 मंथ्स आर वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप विद। देन एसआईपी होता है, उसके बाद फिर माहौल भी, वेदर भी काफी चिल रहता है, तो इट्स इजियर द सेकेंड और थर्ड पार्ट would say. Baki, there are ways of coping it. People, somebody choose to good stay good at CAT. Somebody choose selects to stay good at extracurriculars. पर I would suggest कि जो भी कोपअप का इशू आता है, the best way is to prioritize. Get to know कि what you want in life. Nobody is a superhero. You can't do everything. You have to pick up कि I would be good at this thing. Either I would be good at sports, or I would be good at ECA, or I would be good at CGAPA, or I would be doing decent at every place. And understand कि मेरी बॉडी की लिमिटेशन कितनी है, what I can do, how much I know beforehand, so that I can cope up with these people. तो अगर वो आइडिया है कि मेरे प्रायोरिटीज क्या है, तो हाँ। आई प्रेफर कि आई वुड बी गुड एट एवरीथिंग, थोड़ा थोड़ा करके। इट्स लाइक हाउ आई लिव माई लाइफ। तो इट्स अप टू यू कि प्रायोरिटाइज करोगे तो ईजी है। अगर तुम सोचो कि सब कुछ कर ले, मैं पार्टी भी कर लूँ, मैं फिर स्पोर्ट्स भी खेल लूँ, मैं सीजी पे भी ला लूँ, मैं इसलिए भी कर लूँ, तो नहीं हो पाएगा। यू वुड स्ट्रगल एट हाँ। प्लेसेस देयर। एंड देन मैं फिर एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी लूँ, सो वो तो नहीं होता। तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज एट प्लेसेस, दैट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट एनीथिंग इन लाइफ। जो कहीं का प्रेशर भी आ रहा हो, चूज कर लो तुम्हारी बैटल्स कौन सी, एंड देन फाइट देम अकॉर्डिंगली। तो आई एम कलकत्ता में सोशल लाइफ मतलब कैंपस लाइफ का क्या सीन है, क्लब्स वगैरह क्या, कितना क्लब्स है, उस उन लोगों का कैसा काम चलता है, बाकी तुम लोग हॉलीडेज में क्या करते हो, बाकी ये अगर कोई एक आइडिया दे सकता है जो स्टूडेंट्स सपने देख रहे हैं आई एम कलकत्ता का मुझे जाना है। क्लब से यहाँ पे बहुत सारे हैं, मतलब आई थिंक जो भी डोर में तुम सोच पा रहे हो, देर इज अ क्लब फॉर इट। गेट पार्ट ऑफ इट एंड वर्क देयर। बाकी सेकंड क्वेश्चन की was व्हाट डू यू डू इन हॉलीडेज। हॉलीडेज अभी तक आए नहीं है टू बी ऑनेस्ट फॉर मी अभी तक, पर वी डोंट हैव टर्म एज सच। बट वीकेंड्स में पीपल पार्टी, पार्टी कल्चर यहाँ पे काफी अच्छा है, काफी पॉपुलर है इनफैक्ट इंडस्ट्री में भी। So we do have a lot of parties. Lot means, I mean, every second week there is a party, or second, or every month for sure there's a party. Party is a proper setup of parties, and lucky you have friends, you mingle up with them, stay with them, personally milke. I mean, go to Kolkata or main city, and then you can have fun there itself. So, and there's a setup of college जो मतलब दोस्तों का फीलिंग आता है ना, वो है तो you will love it. Best part of club culture is that सब कुछ है, जो पॉसिबल क्लब्स होते हैं सब है। तो यू कैन, ऐसा कॉलेज में यही होता है कि तुमको अपॉर्चुनिटी मिलता है सब कुछ करने का, जो तुम्हें जो करना है। हाँ। यू कैन गो फ्रॉम बॉटम टू द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और कैन गो फ्रॉम द बेस्ट टू द बॉटम। तुम्हारे चॉइस है, तुम्हें जो करना करो। देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो एंड पॉइंट एज सच। You get to learn a lot, you get to do a lot of clubs. You can do anything you want, and you can just stay in your room and chill, दिन भर पार्टी करते रहो, अप टू यू। ऐसा कोई देयर मतलब इज अ प्लेस फॉर एवरीबॉडी है। तेरा ऐसा कोई मेमोरेबल मोमेंट है जो तू मतलब शेयर करना चाहे, वो ये 3-4 महीने में तेरे वहां पे हुआ है, कुछ भी मतलब वन ऑफ द मेमोरेबल मोमेंट्स। बहुत सारे हुए हैं। वन ऑफ वन द। वुड बी, स्टार्टिंग में हुआ था, जब हम मतलब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, तो हाँ। देयर इज ऑडिटोरियम उधर।
all of us were there, so we all sang, and सच्चे that was just गूजबम्प। very starting जब हाँ हाँ हाँ, गूजबम्प्स याद मोमेंट्स है। थे पूरे। वो बहुत ठीक है, गूजबम्प था। तो तू दैट वाज वन गुड मोमेंट। तो एंड अदर में अभी हमारा एक क्लब है, हमारे में एक मंडी करके एक इवेंट हुआ था, मार्क्स का आता है, मार्केटिंग मार्केटिंग क्लब हमारा है, ठीक है। तो उधर वी पुट अप अ स्टॉल फ्रॉम पेट पल्स। दैट वाज वन गुड मोमेंट फॉर मी, वेयर आई पर्सनली लव्ड इट बिकॉज आई आई लाइक एनिमल्स, आई लव एनिमल्स। सो उस पे पर्सपेक्टिव देखेंगे तो दैट वाज अ गुड डे फॉर मी। एंड दे वर, आई मीन बहुत सारे हैं, फिर ऐसे काउंट करने का टाइम बहुत जाएगा। चल, तेरे को और नहीं डिस्टर्ब करूंगा। लास्ट क्वेश्चन। जो ठीक है। ओम सिंह घुसा था आई एम कलकत्ता, अभी जो बैठा है, कितना कुछ सीखा है तूने ये इस जर्नी पे? छोटा सा ही जर्नी है अभी तक के लिए, अभी बहुत कुछ सीखेगा। इस जर्नी पे कितना कुछ सीखा है, कोई नहीं, आधा बिजनेस हो गया, कितना बना ऑलमोस्ट है? हाफ इज डन। ऑलमोस्ट हाफ इज डन। नहीं, बीच में इंटर्नशिप का फेज भी आएगा। इतने इतने टाइम में तू कितना कुछ सीखा है, मतलब एज ए पर्सनल, मतलब पर्सनालिटी कितना चेंज हुआ है? एजुकेशनल दिख में तू कितना कुछ सीखा है? बिजनेस माइंडसेट कितना हुआ है तेरा ट्रांसफॉर्म? इन ब्रीफ अगर तू बोल तो सकता। काफी कुछ सीखा है मैंने, टू बी ऑनेस्ट। वन थिंग आई लर्नड इज, मीन आई न्यू अ लॉट ऑफ स्टफ्स पहले, पर आई लर्न टू इम्प्लाइज दोज हियर। जैसे कि प्रायोरिटी वाला मैं बोला ना कि प्रायोरिटाइज करना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। उधर ये इधर इधर आके मुझे भी समझ में आया कि मैं भी सुपर हीरो नहीं हूँ, और मुझे भी प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा एट एवरी पॉइंट ऑफ माई लाइफ। ठीक है। दैट आई लर्न कि हाउ डज व्हाट कंपनीज लव एंड व्हाट कंपनीज डोंट लव, मतलब इंटरव्यूज में क्या चलता है क्या नहीं चलता, वन लर्निंग। एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स विच बाहर के वर्ल्ड में लगता है कि दिस इज अ, आई मीन इम्प्लाइड थिंग और नॉर्म इन इकोनॉमिक्स और इन स्ट्रैटेजी और इन फिनेंस। काफी सारे ऐसे परसेप्शन जो गलत थे मेरे, वो काफी ब्रेक डाउन हुए। स्ट्रैटेजी इज नॉट स्ट्रैटेजी ऐसा सच जो हम सोचते हैं कि ये होता है, या फिर वी टॉक अबाउट मार्केट शेयर एंड मार्केटिंग का काफी कुछ, ठीक है, व्हाट रियल मार्केटिंग इज। तो एकेडमिकली मैंने काफी कुछ सीखा है, टू बी ऑनेस्ट। जो कोर्सेस हैं आई एम ठीक, if you listen to them, you would get a very different perception of the world, entirely different perception, which I mean MBA में ही आता है। I don't know other colleges में क्या 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 है, पर मैंने जो सीखा है वो that is one very I mean a different perspective जो मुझे को मिल रहा है, मतलब in business terms, in MBA, and हम्म। even how things are not, why things are not working, where they're not working। तो वो पर्सपेक्टिव काफी अच्छा मिला मेरे को लर्निंग के साथ। तो जो ओम सिंह घुसा था उससे तो ग्रो किया है तूने, अब तो थोड़ा हाँ डेफिनेटली, मैं काफी कुछ, मैं सीरियसली। पहले से आता था, पर जो, हाँ आई न्यू लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम बिफोर हैंड, जैसे कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, पर इवन मेरे लिए तो उतना, मतलब मेरे लिए भी काफी चेंजेस आए। पर जो फ्रेशर घुस रहा है उसके लिए और ज्यादा चेंजेस आता है, बिकॉज हाँ दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इंडस्ट्री, तो वो काफी कुछ सीख सकते हैं। एंड इधर डाइवर्सिटी की वजह से दे आर पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, तो उनका बैठ है कि वो अपने कॉलेज में क्या करते हैं, हाँ। हाउ इंजीनियर्स वर्सेस बाकी जो चीजें हो रही हैं, कि वो उनका क्या डिफरेंट है, क्या सही है, देयर पर्सपेक्टिव फ्रॉम वेरी डाइवर्स मैं बैकग्राउंड। खुद वो कुछ डाइवर्स फ्रेशर हूँ, तो मैं तो बहुत कुछ मुझे कुछ नहीं पता था। इस फील्ड का तो कुछ भी नहीं पता था। मैं खुद बहुत कुछ सीखा हूँ, तो मुझे तेरे बात से मैं एग्री कर सकता हूँ, सच में यार। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चल, तेरा बिजी शेड्यूल में तुझे और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। चल, थैंक यू मेरे चैनल में आने के लिए। तो बाकी थैंक यू, क्या, ऑल द बेस्ट। खुद तेरा स्टोरी सुन के इतना मोटिवेट हुआ कि मैं, मुझे लगता था कि मैं ही 2-3 महीने में पढ़ाई करके कुछ परसेंटाइल लेके आया हूँ। तेरा वाला तो सच में जस्ट, बहुत लोगों का जो ड्रीम होता है ना, जो सपना देखता है, वो पूरा हो गया। ठीक है यार। मेरे चैनल में आने के लिए थैंक यू। बाय बाय एंड विश यू लक फॉर योर ऑल द जर्नी। बेस्ट। हाँ। ठीक।